हाथी और कैंगरू बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों ही जंगल में सारा वक्त एक साथ गुजारते थे। हाथी अपने दोस्त कैंगरू का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन कैंगरू हाथी से बोला, क्या मैं नदी के इस पार वाले बगीचे में जा सकता हूँ? वहाँ पर बहुत अच्छे घास और फल हैं। हाथी बोला, हाँ जरूर, लेकिन इस नदी में बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। तुम्हें उनसे ध्यान रखना होगा। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। कैंगरू बोला, हाँ ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। कैंगरू बहुत खुश हुआ और हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह हाथी अपने दोस्त को लेकर नदी को तेजी से पार करने लगा और कुछ ही देर में दोनों नदी के पार वाले बागीचे में पहुंच गए। हमने नदी पार कर ली है, अब हम खूब मजे से फल खाएंगे। इस तरह दोनों ने बहुत से फल खाए। वो दोनों बहुत मजे से फल खाते रहे। हाथी भैया, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। हाँ जाओ, पर अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। फिर कैंगरू तेजी से भागते हुए अपने घर जाने लगा। नदी के पास पहुंचकर वो इतने सारे मगरमच्छों को देखकर घबरा गया, क्योंकि उसकी जान बचाने की खातिर उसका दोस्त हाथी मौजूद नहीं था। कैंगरू को देखकर मगरमच्छ खुश हुए और सोचने लगे, वाह, आज तो बड़ा शिकार हाथ लगा है। कैंगरू परेशान हो गया और फिर कुछ सोचने लगा। उसने एक तरकीब लगाई और बोला, मुझे जंगल के बादशाह ने तमाम नदी के मगरमच्छों की गिनती के लिए भेजा है, ताकि वो अपने बच्चे की सालगिरह पे आप लोगों के लिए खाना भेज सके। वो बोला, आप कतार बनाएं ताकि मुझे गिनने में आसानी हो। जैसे ही मगरमच्छों ने कतार बनाई, कैंगरू छलांग लगाता हुआ नदी के दूसरे पार पहुंच गया। कैंगरू बोला, सभी मगरमच्छ बहुत बेवकूफ हैं। जरा सी समझदारी आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। एक बार बहुत बड़े पेड़ में कोयल, गौरैया और मक्खी आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते ही उन्होंने एक पेड़ की शाख पर अपना घोंसला बना लिया। उधर एक जंगली हाथी रोज किसी न किसी पेड़ की टहनी तोड़ा करता था। उसने उसी पेड़ को गिरा दिया जिस पर गौरैया, कोयल और मक्खी ने अपना घोंसला बना रखा था और अंडे भी दिए थे, जिसे देखकर कोयल, मक्खी और गौरैया रोने लगी। तो मक्खी ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कबीरा को बुला के लाती हूँ। और फिर मक्खी कबीरा को बुलाने चली गई। फिर मक्खी ने कबीरा को सारी बातें बताई कि कैसे जंगली हाथी ने गौरैया और कोयल के अंडे तोड़ दिए और हमारा बना बनाया घर भी तोड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे। कबीरा को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने राजू बंदर को बुलाया और वो दोनों मक्खी के साथ चल पड़े। फिर कबीरा ने एक प्लान बनाया कि कैसे जंगली हाथी को मजा चखाएंगे। कबीरा राजू बंदर और मक्खी के साथ दरिया के किनारे बैठ गया और हाथी का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो आया, उन्होंने उस पर जाल डालकर बांध दिया और वो सब खुश हो गए। हाथी सबसे माफी मांगने लगा कि आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, इस बार उसे माफ कर दो। फिर कबीरा ने जंगली हाथी को छोड़ दिया और सबने कबीरा का शुक्रिया अदा किया और खुश खुश रहने लगे। एक अकेला घोड़ा जंगल में दोस्तों की तलाश में निकल पड़ा। वो चलते चलते बहुत हरे भरे जंगल में पहुंच गया।
उसने पेड़ पे बैठी एक गिलहरी से पूछा। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? बोली, हाँ। हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? तुम पेड़ की टहनियों पर नहीं जा सकते और इसीलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। और फिर घोड़ा उदास होकर आगे चल पड़ा। फिर उसे एक सांप मिला। उसने उससे भी पूछा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सांप ने जवाब दिया, तुम मेरी तरह बिल के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर उसे एक कछुआ नजर आया। वो उसके पास गया और उससे भी पूछा। कछुए ने भी यही जवाब दिया कि तुम मेरी तरह पानी के अंदर नहीं तैर सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। घोड़ा उदास होकर जंगल में चलता रहा। फिर उसने देखा कि जंगल के सभी जानवर बहुत तेजी से भाग रहे हैं। वो देखता रहा। फिर उसने पूछा कि भाई क्या बात है, सब कहाँ भाग रहे हैं? फिर बकरी ने जवाब दिया कि जंगल में एक पागल भालू आ गया है और वो छोटे जानवरों का शिकार कर रहा है। घोड़े ने कहा, मैं देखता हूँ उस भालू को। फिर घोड़ा गुस्से से भालू के पास गया और उसे लातें मार मार के भगा दिया। फिर तमाम जानवरों ने घोड़े का शुक्रिया अदा किया और सब बहुत खुश हुए। घोड़े को दोस्त बना लिया और अपने साथ अपने जंगल में ले गए और सभी बहुत खुश रहने लगे।